हेलो दोस्तों, कल मैं अपनी एक सहेली के यहाँ गई थी। वो पार्लर चलाती है तो थोड़ा मुझे काम था, मैं उसके यहाँ गई। तो जैसे ही उसने मुझे देखा तो बहुत खुश हो गई। मुझे नहीं समझ में आया कि मुझे देखकर क्यों खुश हुई। भाई कस्टमर के हिसाब से तो हाँ खुश होना बनता है, लेकिन जिस हिसाब से वो खुश हुई थी मैं भी कंफ्यूज हो गई कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जो वो इतनी खुश हो रही है। जैसे ही मैं अंदर गई तो बोली आप कैसे हो? मैंने कहा ठीक हूँ मैं तो। बोले आपके वीडियोस बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले आप सबको आइडियाज़ देते हो कि पैसे कैसे सेव करो, कम से कम मनी में कैसे ज़्यादा अमाउंट सेव कर सकते हैं। सारे आइडियाज़ आपके बहुत अच्छे होते हैं। आपने कभी हम लोगों को कोई आइडिया नहीं दिया। मैं भी कंफ्यूज हो गई, हम लोगों का मतलब क्या होता है? मैं उससे पूछा कि भाई हम लोगों से आपका क्या मतलब है? बोले हम पार्लर वालों के यहाँ बड़े खर्चे होते हैं। एक बार माइंड में थोड़ा सा डाउट आया कि ये लोग तो पैसे कमाते हैं, ये खर्चे की बात कहाँ से कर रहे हैं? मैंने कहा भाई मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आई, थोड़ा क्लियर करो कि क्या कहना चाह रही हो। तो वो बोली कि आप सबको पैसे बचाने के, मनी सेव करने के तरीके बताती हैं। हम पार्लर वाले मनी कैसे सेव करें? इधर आता है इधर चला जाता है। मैंने कहा अच्छा। बोले पता ही नहीं चलता पैसा कितना बच रहा है, कितना जा रहा है, कुछ फ़ायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि पार्लर का सामान खरीदने में पैसा जाता है, बिजली का बिल देने में, ये वो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर पैसा कहाँ आ रहा है और कहाँ जा रहा है। तो उसकी जो समस्या थी उसको मैं तुरंत समझ गई क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी, लेकिन इसको आपको अपने दोस्तों को भी बताना पड़ेगा, जो आपके और जो पार्लर वाले फ्रेंड्स हैं उनको भी बताइए जिन्होंने पार्लर खोल के रखा है। तो वो बोली बिल्कुल बताऊंगी, लेकिन इसके लिए आप मुझे ऐसे ओरल मत बताइए, इसके लिए एक छोटा सा वीडियो बना दीजिए, जिससे मुझे जब भी डाउट रहेगा मैं आपका वो वीडियो देख लूँगी तो मुझे माइंड में क्लियर हो जाएगा। तो आज मेरी उसी फ्रेंड के लिए ये वीडियो है और मेरे उन सभी दोस्तों के लिए जो ब्यूटी पार्लर का काम कर रहे हैं। मुझे जितना समझ में आया उतना मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। बाकी सभी की सोच अलग अलग होती है, सभी पार्लर वालों की इनकम और जो उनके खर्चे होते हैं वो अलग होते हैं। मेरी फ्रेंड का कोई बहुत बड़ा पार्लर नहीं है, उसने अपने घर में ही एक जो सामने शॉप होती है छोटी सी 1 रूम की शॉप में ही खोला हुआ है। तो मैंने ये वीडियो जो बनाया है उस तरह के पार्लर वालों के लिए ही बनाया है, ना कि बहुत बड़े बड़े पार्लर वालों के लिए। जहाँ पर मतलब आप सलून बोलेंगे उनके लिए ये वीडियो नहीं है, क्योंकि सलून का अलग मैनेजमेंट होता है और जो घर में छोटे पार्लर होते हैं या छोटी शॉप्स होती हैं पार्लर की, वो अलग होता है। मतलब 1 रूम में या 2 रूम में खोले हुए हैं छोटे से, उनकी बात अलग होती है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आते नहीं हैं, कभी आते भी हैं पर उतने ज़्यादा नहीं आते जितने बड़े बड़े सलून्स में आते हैं। तो इसके लिए ही ये छोटा सा वीडियो है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना एक नया वीडियो। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम शिखा है और आप देख रहे हैं शिखा टिप्स एंड व्लॉग चैनल। तो आज का टॉपिक है पार्लर मैनेजमेंट से पैसे कैसे बचाएं। मतलब पार्लर में हम किस तरह से मैनेजमेंट करें कि हम मनी सेव कर सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पार्लर में आना होगा। पार्लर में अगर हम जाते हैं एज अ कस्टमर, तो हम क्या चाहते हैं कि बहुत अच्छी सर्विस हो, हमको फैसिलिटीज़ सारी हों। तो इसके लिए वो देखते हैं कि हाँ इस पार्लर में बेड पर फेशियल कर रहे हैं कि चेयर पे फेशियल कर रहे हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं या नहीं है। तो एक छोटे से छोटे पार्लर वाले भी सारी फैसिलिटीज़ देने की कोशिश करते हैं। तो हमें ज़्यादा विचार नहीं करना है, सिर्फ ये देखना है जो भी हमें सर्विस दे रही हैं वो अच्छी तरह से सर्विस देती हैं या नहीं। बस इतना ही काफ़ी है, क्योंकि आप जितनी सुख सुविधा देखेंगे उतना ही आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो एज अ कस्टमर मैं आपको ये बता रही हूँ, लेकिन एक पार्लर में जिसका पार्लर है उसकी सोच के हिसाब से देखा जाए तो उसको क्या ऐसा करना चाहिए जिससे वो पैसे बचा सके। तो यहाँ पर हमें
सबसे पहले ध्यान देना है रोज़ का, जो डेली का आना जाना, मतलब जो भी लोग पार्लर में आ रहे हैं, जो भी लोग जा रहे हैं, उसका ध्यान रखना। ध्यान रखना। अब आप सोच रहे होंगे भाई ध्यान क्या रखना है, ध्यान कैसे रखना है। अपने पार्लर में एक सीसीटीवी कैमरा ज़रूर लगवाएं। थोड़ा खर्चे वाला है लेकिन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग किसी काम में व्यस्त रहते हैं और सारी उंगलियां हमारे हाथ की बराबर नहीं होती हैं। मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि जो कस्टमर्स आते हैं वो चोर टाइप के होते हैं, लेकिन हम अंदर से किसी को नहीं जानते। आप काम में व्यस्त हैं, आप कुछ अंदर सामान लेने गए, उस बीच में क्या हुआ, यह जानकारी रखने के लिए आप अपने पार्लर में एक सीसीटीवी कैमरा ज़रूर लगवाएं। थोड़ा खर्चा होगा पर हमको करना पड़ेगा। कुछ बड़ी घटना होने से अच्छा है उस छोटे से खर्चे को हम कर लें। तो इससे क्या होगा कि आपके पार्लर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कितने लोग आए, कितने लोग गए, किसी ने कुछ सामान तो नहीं लिया, कुछ भी खरीदा। कभी हम कंफ्यूज हो जाते कि कौन क्या खरीद रहा है, उसने पेमेंट दिया नहीं दिया, ऑनलाइन पे हुआ, मतलब सारा कुछ आपका रिकॉर्ड हो जाता है। आपको उस समय टाइम नहीं है तो आप बाद में भी आराम से बैठ करके देख सकते हैं कि कितना सामान मेरा सेल हुआ, कितना गया। कुछ कन्फ्यूज़न है तो टैली कर सकते हैं। तो एक चीज़ आपको समझ में आ गई कि पार्लर में सीसीटीवी कैमरा होना ज़रूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि मनी बचाने की बात कर रहे हैं, तो खर्चे की बात कर रहे हैं, लेकिन आप समझ नहीं सकते हैं कि सीसीटीवी कैमरा हमारी कितनी हेल्प करेगा। सेकंड पॉइंट, अपने पार्लर में एक डायरी ज़रूर रखें। डायरी कैसी? डेट वाइज। आपके पास नई डायरी अगर आप खरीद सकते तो ले लीजिए, उसमें डेट्स डली रहती है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं होती हैं। मैं आपको बता देती हूँ, सफिशिएंट नहीं होती, क्योंकि फिक्स पेज पर डेट्स डली रहती है और हम उसके हिसाब से नहीं चल सकते। कई बार पार्लर में ज़्यादा लोग आते हैं, कई बार पार्लर में कम आते हैं, तो वो वेस्ट भी होता है पेज भी, और कई बार ज़्यादा लगता है तो हम दूसरी डेट पर भी पहुंच जाते हैं। तो इसके लिए आप एक सेपरेट डायरी ले लीजिए। डेट का कोई प्रॉब्लम नहीं, आप प्लेन डायरी लीजिए और उस पर डेट लिख लीजिए। डेट लिखने के बाद आप उसमें लिखिए एक साइड आय, एक साइड व्यय। आपने पार्लर में जो भी फैसिलिटी दी है वो सारी उसमें नोट कीजिए। अगर आपने फेशियल किया, कौन सा फेशियल किया है वो सारा नोट कीजिए। मतलब फेशियल, एक फेशियल हुआ, नोट कर लीजिए। और एक छोटा सा काम करिए, साइड में टाइम डाल दीजिए। जब वो पेमेंट करते हैं उसके साइड में टाइम डाल दीजिए। इससे आपको क्या होगा, कभी कन्फ्यूज़न है कि उन्होंने पेमेंट किया नहीं किया, टाइम रहेगा तो आप अपने सीसीटीवी में चेक कर सकते कि इस टाइम पर वो पेमेंट दे रही थी तो क्या उन्होंने दिया या नहीं दिया। ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ओके, किसका आ गया, आप उनके नाम के साथ, उनकी फैसिलिटी के साथ उनका पेमेंट नोट कर लीजिए। और हाँ, उसमें आप 4 कॉलम बनाइए डायरी में। फर्स्ट सीरियल नंबर, सेकंड जो भी व्यक्ति सुविधा ले रहा है उस लेडी का नाम लिखिए, जो भी महिला है उनका नाम लिखिए। दूसरा, उन्होंने जो भी आपसे सुविधा ली है, चाहे फेशियल हो, आईब्रो हो, जो भी कुछ हो, वैक्सिंग सारा कुछ भी लिखते जाइए। नीचे लिख दीजिए उसके लंबे में ही, डाउन 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 लिखते जाइए। नाम एक का ही है, उन्होंने जो भी फैसिलिटी ली वो लिखिए। अमाउंट लिखिए, इसका अमाउंट ये है, क्योंकि टोटल करने के लिए आपको अमाउंट तो वैसे ही बताना पड़ेगा। पहले आप अपनी डायरी में लिख लीजिए, ये अमाउंट हो गया, वहीं नीचे टोटल लिख दीजिए। फिर पेमेंट का टाइम, और छोटा सा वहाँ पर कॉलम में लिखिए कैश और ऑनलाइन। किसी ने कैश किया है तो कैश लिख लीजिए, लास्ट में सीधा कैश लिखना है, और अगर ऑनलाइन पे किया है तो आप ऑनलाइन लिख दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपके पास लेखा जोखा रहेगा कि आज आपने कितनी फैसिलिटी दी है। अब उसी बीच में कोई पार्लर में सामान देने वाला आ गया, जो भी कुछ आप पार्लर का सामान मंगाते हैं तो वो क्या हुआ, आपका व्यय हो गया, आप उसको पैसा दे रहे हैं, तो उसको भी आप उसी डेट में साइड में लिखिए। ये आपका आय के कॉलम थे, फिर आप साइड में व्यय लिखिए। अगर व्यय कुछ नहीं हुआ, आपने कुछ नहीं दिया, आप मत लिखिए, लेकिन कॉलम छोड़ के रखिए, ऊपर एक रिमार्क करके डाल दीजिए। इससे क्या होगा,
आप जब भी कुछ भी पैसा दे रहे हैं तो आपके पास लिखित में प्रूफ रहेगा, आप भूलेंगे भी नहीं। अगर आपने बुक मेंटेन नहीं की तो आपका लेखा जोखा कोई भी नहीं रख सकता कि पैसा कहाँ आया और कहाँ गया। आप खुद ही नहीं मेंटेन कर रहे हैं तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपके पार्लर में कोई भी लड़की काम करती है, कोई भी, कई बार कंडीशंस ऐसी हो जाती है कि उसने कुछ पैसे मांगे, दीदी आज मेरे को 500 रुपये दे दो, ज़रूरत है, थोड़ा मार्केट होते हुए घर जाऊंगी, तो आप उठा के उसी अकाउंट में से दे देती हैं। और अगर आप लिख नहीं रहे हैं तो कई बार आप भूल भी जाएंगे। भाई हम फ्री का पैसा तो नहीं बांट रहे हैं, हमको वो भी तो उसमें मेंटेन करना है ना, बाद में उसकी सैलरी से भी तो कट करना है। तो बिना भूले उसी समय आप डायरी में लिख लीजिए, जिससे उसको भी याद रहेगा कि हाँ दीदी ने नोट किया है। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको हमेशा याद रखनी है। आपके पार्लर में एक बुक मेंटेन करिए जिसमें अपनी आय और व्यय का लेखा जोखा रखिए। मैंने नोट किया, मेरी फ्रेंड के पास ऐसी कोई बुक नहीं थी, जो आ रहा था पैसा एक जगह डाल रही थी, जो जा रहा था चला जा रहा था। पूछने पर उसने जवाब दिया, अरे ज़्यादा लोग कहाँ आते हैं, छोटा मोटा तो है ही, तो आइडियल, बस यही प्रॉब्लम थी। मैं उसी समय समझ गई कि इसमें ये गड़बड़ है। इससे क्या होता है भाई, काम करने वाले कई तरह के लोग होते हैं, सफाई वाले भी आते हैं, मैं किसी को गलत नहीं बोलूँगी इधर, लेकिन हम किसी का भरोसा भी नहीं कर सकते। आजकल ज़माना बहुत ख़राब है, आप किसी का भरोसा नहीं कर सकते। अब क्या हुआ, पूरा दिन जब निकल गया तो उस बुक को टैली कीजिए। टैली कैसे करना है, आपने कुल कितना दिन भर में पैसा जमा किया और उसके बाद आपने कितना दिया में जो है वो तो अलग इतना नहीं रहेगा, लेकिन आने में ज़्यादा रहता है, तो उसको टोटल कर लीजिए। ठीक है, जब उसका पूरा टैली करके लिखते जाएंगे, मंथ के लास्ट में आप टोटल अमाउंट कीजिए और टोटल करने के बाद आप देखिए आपके पास उतनी मनी है कि नहीं। और हमेशा डेली का पैसा जब भी आप अंदर घर में रखते हैं, उस पैसे को नोट करिए कि आपने इतने पैसे अंदर रखे हैं, और कुछ जो हम लोग थोड़ा सा खुले पैसे डाल करके रखते हैं, तो वो खुले पैसे आप कितने डाल रहे हैं वो भी नोट करिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं, डेली लास्ट में बस इतना करना है कि इतने पैसे आपने अंदर रखे हैं और इतने आपने अपने पार्लर में डाल दिए हैं। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा, एक तो आपके बिल्कुल हिसाब किताब क्लियर रहेगा, और फिर आपको डाउट भी नहीं रहेगा, हाँ मैं कितना पैसा लाई थी, मैंने कितना पार्लर में रखा था, मुझे याद ही नहीं आ रहा। वो सारा काम ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर छोटा सा काम है, डेली शुरू में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, समझ में आएगा, झंझट लगेगा, लेकिन ये फिर धीरे धीरे एक आदत बन जाएगी। अब आपको क्या करना है, महीने का पूरा टोटल करिए, उसमें आप देखिए कि आपने टोटल कितना कमाया और उसमें से आपने कितना दिया। जो भी आपने पार्लर का खर्चा किया, जो भी पार्लर के पैसे थे आपने सामान खरीदने में लगाया, जो भी लगाया, उसको माइनस कर दीजिए उसी पार्लर के पैसे में से। जब माइनस कर लेंगे तो आपका पैसा आ जाएगा कौन सा, जो बचा हुआ है। अब बचने के बाद अब आपको नेक्स्ट मंथ क्या करना है, जो भी आपको सामान चाहिए, आपको एक आइडिया तो लग ही जाता है कि हाँ ये मुझे क्रीम है, ये इतने की आएगी, 500 की आएगी, ये आएगा, मतलब एक अप्रॉक्सीमेट मान के चलिए। आप उसमें से 2000 5000 जितना बड़ा आपका पार्लर है उस हिसाब से उस पैसे में से 5000 2000 कुछ मनी सेपरेट रख दीजिए। सेपरेट कैसे रखना है, सेपरेट ये सिर्फ आप उसके पार्लर के सामान में यूज़ करेंगे, पार्लर का पैसा पार्लर में यूज़ करना है। और उसके बाद बिजली का बिल जाता है, भाई आपने अगर हो सकता है रेंट पर लिया हो तो रेंट जाएगा, तो सारा हमको उसमें से ही निकालना है। जब हम महीने का कैलकुलेशन करेंगे तो बाद में हमको अपना जो भी खर्चा करना है वो सारा नोट करेंगे। उसमें आपका पार्लर का जो भी रेंट है वो रहेगा। आपका घर में है पार्लर तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी आप अपने लिए एक माइंड में सेट कर लीजिए कि हाँ कुछ नहीं तो मैं रेंट नहीं पे कर रही हूँ, कुछ नहीं पे कर रही हूँ, फिर भी मैं 1000 रुपये अपने डालूंगी, जो कि हर महीने आपकी सेविंग हो जाएगी। सेपरेट सेविंग जिसको आप आगे कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ठीक है घर में है वो आपके लिए अच्छा है, लेकिन कहीं और होता तो आप कुछ तो देते ना रेंट,
तो आप ज़्यादा मत रखिए, 1000 रुपये रख लीजिए, वो आपने अलग कर दिया। फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आता है उस पार्लर का, भाई पूरे घर का आता है, हमारा तो हमको नहीं पता, फिर भी आपका 500 रुपये तो लगता होगा। आप इतने सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते, मिनिमम बोल रही हूँ मैं, ज़्यादा ही लगता होगा। गर्मियों में एसी भी चलता है तो 1000 रुपये भी लगता होगा आपके रूम का, तो आप उसको अलग कर लीजिए, वो भी आपने माइनस कर दिया। फिर आपके यहाँ जो क्लीनिंग करने आती है, जो सफाई करने आती है, उसका पैसा अलग रख लीजिए। फिर उसके बाद आप जो काम करती हैं, आपके यहाँ वर्कर्स हैं, उनकी सैलरी देते होंगे, उसको सेपरेट कर लीजिए। उसके बाद आपका जो पार्लर में सामान लगता है वो आपको फर्स्ट सेपरेट कर लेना है। ये सब अलग करने के बाद जो बचता है पैसा, वो आपका प्रॉफिट कहलाएगा। अब ये सारा हिसाब तो आपको रखना ही पड़ेगा। जब आप इतना हिसाब रख लेंगे फिर क्या है, आपको ईजी हो जाएगा। क्या है भाई, हमारा प्रॉफिट बस इतना है, उस प्रॉफिट को आप सेव करिए। हिसाब किताब रहेगा तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका प्रॉफिट पूरा पैसा नहीं होता, उस पे आपका जो भी आपने पार्लर में इन्वेस्ट किया है, आपका जो महीने का खर्चा आता है, वो सारा भी ऐड होता है, वो भी हमें उसी पार्लर से पे करना है। तो आप इस तरह से हिसाब बनाकर चलेंगे तो आपको ईजी रहेगा। और हाँ, कभी डाउट हो कौन पैसा दिया नहीं दिया, कुछ भी, कई बार आती हैं लेडीज़, बोले अरे इतने तो पैसे मैं लाई नहीं थी, बाद में दे दूंगी, तो एक खाता अलग बनाइए, उनके नाम से, उनके फ़ोन नंबर से उनको लिख करके दे दीजिए। एक चीज़ मैं आपको छोटी सी टिप है, मैं बताना चाहूँगी, जब भी कोई पार्लर में आता है, आप उसको अपना एक ग्रुप बनाइए, पार्लर के नाम से ही बनाइए, उस ग्रुप में ऐड कर लीजिए। उसी समय उनसे पूछकर, उसी समय पूछिए कि मेरा एक पार्लर का ग्रुप है, मैं आपको क्या उसमें ऐड कर सकती हूँ, और आप उनको बताइए कि इसमें मैं जो नई स्कीम चलाती हूँ, जो भी पार्लर में फैसिलिटीज़ देती हूँ, सारी डालती हूँ। कभी पैकेजेस आते हैं, नए मैरिज पैकेजेस आते हैं, वो देती हूँ। आपका बर्थडे का डेट डालेंगे तो बर्थडे सेलिब्रेशन, उसके लिए भी मैं देती हूँ एक पैकेज, उसमें भी कुछ % डिस्काउंट रहता है। तो आप इस तरह से उनको थोड़ा सा लालच दे करके उनका नंबर ऐड कर लीजिए, और बाद में जब अच्छा ग्रुप आपका बन जाएगा तो आप उसमें अपनी फैसिलिटीज़ बता सकते हैं। आप अपना, मतलब जो कहते हैं ना, प्रचार करना, आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं पर प्रचार कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, उनको आकर के पूछना नहीं पड़ेगा। जो भी आपके रेट्स हैं आप व्हाट्सएप पर डाल सकते हैं, एक से दूसरे को पता चलेगा, दूसरा आएगा। और क्या है, कई लोग होते हैं बोले हमारे फ्रेंड आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, आप उनको जोड़ लीजिए, नई स्कीमें चलाइए, जिससे उनको और इंटरेस्ट आएगा। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में कोई नहीं जुड़ना चाहता है तो आप बिल्कुल फोर्स मत कीजिए, क्योंकि हम घर के प्रॉब्लम्स दूसरे के नहीं समझ सकते हैं। जो ईज़िली हैप्पीली आपके साथ ऐड होना चाहता है उनको ऐड करिए, तो आपको पार्लर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो शायद ये वीडियो देख के मेरी दोस्त भी खुश हो गई होगी। तो इसके साथ ही मैं ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। अब हम फिर से नए वीडियो में मिलेंगे एक नई टिप के साथ, जो कि हमें पैसा बचाने में मदद करेगी। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।